नमस्कार। उपनिषद के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। प्राण को शुद्ध करो, श्वास को समझो, जीवन बदल जाएगा। फिर सभी देव शक्तियाँ प्राण की स्तुति करती हैं। तुम ही अग्नि हो, तुम ही सूर्य हो, तुम ही वर्षा हो, तुम ही इंद्र हो, तुम ही वायु हो, तुम ही पृथ्वी हो। यहाँ उपनिषद कहता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति एक ही चेतना से प्रकट होती है। आज मनुष्य विभाजन में जी रहा है। कोई कहता है मेरा धर्म अलग है, कोई कहता है मेरा ईश्वर अलग है, लेकिन उपनिषद कहता है ऊर्जा एक है, चेतना एक है, सत्य एक है। फिर प्राण को पिता कहा गया क्योंकि वही जीवन देता है। यहाँ एक बहुत सुंदर प्रार्थना आती है, हे प्राण, जैसे माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है वैसे ही हमारी रक्षा करो, हमें समृद्धि और बुद्धि दो। देखिए ऋषियों की दृष्टि कितनी संतुलित थी। वे केवल मोक्ष नहीं मांगते थे, वे बुद्धि भी मांगते थे, समृद्धि भी मांगते थे, लेकिन सब कुछ प्राण और सत्य के अधीन। आज मनुष्य धन तो चाहता है लेकिन बुद्धि नहीं, शक्ति चाहता है लेकिन संयम नहीं। परिणाम क्या है? बाहरी प्रगति के बावजूद भीतर शून्यता है। फिर कौशल्य ऋषि से पूछते हैं, यह प्राण कहाँ से उत्पन्न होता है, शरीर में कैसे प्रवेश करता है, कैसे विभाजित होकर कार्य करता है, मृत्यु के समय कैसे निकलता है। और पिपलाद कहते हैं, तुम अत्यंत गहरे प्रश्न पूछ रहे हो। यही उपनिषद की विशेषता है। यह सतही उत्तर नहीं देता, यह मनुष्य को भीतर तक झकझोर देता है। आज का सबसे बड़ा संकट यह नहीं है कि मनुष्य के पास संसाधन कम है, संकट यह है कि उसने स्वयं को जानना छोड़ दिया है। वह बाहरी संसार जीत रहा है लेकिन अपने भीतर हार रहा है। प्रश्न उपनिषद हमें याद दिलाता है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं, वह प्राण है, चेतना है, ब्रह्मा का अंश है। जब तक मनुष्य केवल भोजन, धन, सुख और अहंकार तक सीमित रहेगा तब तक भय बना रहेगा, लेकिन जिस दिन वह अपने भीतर के प्राण को पहचान लेगा उसी दिन जीवन बदल जाएगा। इसलिए उपनिषद केवल पढ़ने की चीज़ नहीं है, यह जीने की विधि है। समापन से पहले एक बात याद रखिए, ऋषियों ने उत्तर पाने से पहले 1 वर्ष तप किया था। आज हम बिना तपस्या के सत्य चाहते हैं, बिना धैर्य के शांति चाहते हैं, बिना संयम के शक्ति चाहते हैं। यही आधुनिक जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास है। यदि जीवन में स्थिरता चाहिए तो श्वास को समझिए, यदि शांति चाहिए तो भीतर उतरिए, यदि सत्य चाहिए तो अहंकार छोड़िए। और शायद यही प्रश्न उपनिषद का पहला संदेश है। जो स्वयं को जान लेता है वही संपूर्ण सृष्टि को जान लेता है। ओम शांति शांति शांति।